हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सम्बंध कैपिटल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रही होगी और 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ आज की तो 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक के अंदर नोटिस की गई है। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ मैं प्रीवियस क्लोजिंग की, यानी कि कल के दिन जिसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी वो तकरीबन 157 रुपये 94 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली थी। वहीं आज की ओपनिंग की बात करें तो आज की ओपनिंग ठीक कल की क्लोजिंग के पास ही देखने को मिली, यानी कि 157 रुपीज़ 75 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 158 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया। दिन की लो की बात करें 153 रुपये 6 पैसे के पास लो बनाया। वहीं पर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो अपने लो के ठीक ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तकरीबन 153 रुपये 67 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं 2.5% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। उम्मीद है आपको ये लेवल्स क्लियरली दिख रही होगी। ये जो कैंडल दिख रही है ये कैंडल है फरवरी 2024, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 209 रुपये का। उसके बाद बात करें स्टॉक्स के अंदर लगातार एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली और यहाँ पर चर्चा करें तो इसने अपना बॉटम बनाया अप्रैल 2025 के अंदर तकरीबन 97 रुपीज़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। सीधा 209 रुपये से लेकर 97 रुपये के आसपास इसने बॉटम बनाया। उसके बाद इसके अंदर हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली, वापस से गिरावट देखने को मिली। इस लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका अगस्त 2025 की। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन 116 रुपये के आसपास। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली और यहाँ पर हाई बनाया अक्टूबर के अंदर 192 रुपीज़ की। उसके बाद इसके अंदर वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर यहाँ पे चर्चा करें चार्ट के ऊपर तो देखिएगा चार्ट के मदद से ये लेवल्स आपको एज ए सपोर्ट के तौर पे दिखता हुआ आ रहा होगा। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, आप चाहते तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऊपर के लेवल पे इस लेवल्स की तो ये हमारे लिए एज ए रिजेक्शन लेवल्स के लिए शो होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 148 रुपये का जो लेवल्स है ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो 148 का लेवल्स है ये इसके लिए 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है सेम डाटा मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपको अपने सूझबूझ के साथ अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इस स्टॉक्स के अंदर तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। क्योंकि मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर नेगेटिव बात को लेकर चर्चा करें तो इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की बात करें, कर्ज लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के ऊपर। इसलिए सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको इसके अंदर नहीं करना है। अगर यहाँ पर चर्चा करें सपोर्ट लेवल्स के लिए तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन 146 रुपये के आसपास, यही लेवल्स एज ए सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर अगर वॉल्यूम की बात करें आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई है, तकरीबन 72 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 42% के आसपास की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर टिकट टाइप की तरफ से बात करें फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स को लेकर तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। वहीं पर अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम लोग बात करें टेक्निकल्स को लेकर तो देखिएगा टेक्निकल्स की तरफ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फॉर्मो में नहीं आना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑसिलेटर की तो ऑसिलेटर यहाँ पे न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो वहां से भी स्ट्रॉन्ग बाय का लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है। तो सोच समझ के काम करना, जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ।